तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर की मांगा से रिलेटेड थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़कर समझ लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर लूसियस इस सीरीज़ का मेन विलन क्यों नहीं है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं और ब्लैक क्लोवर के मांगा की कुछ मिस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि यामी का घर यानी लैंड ऑफ सन में मौजूद ब्लैक सी का अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट होना, दूसरी अस्तरोथ का अंडरवर्ल्ड से गायब होना, साथ ही एड्रामिलक के सीक्रेट प्लान की मिस्ट्री जिसका हिंट हमें तोबाता ने दिया था, और ऊपर से ब्लिज़बब का खुशी खुशी अपने डेविल हार्ट के बदले जेनोन के सोल का सौदा करना। और जब से मांगा में लूसियस के सोल मैजिक और डेविल के मैजिक को प्यूरिफाई करने की बात सामने आई है, तब से मेरा शक और भी ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे लग रहा है कि ब्लैक क्लोवर का मेन विलन लूसियस को ठीक उसी तरीके से यूज़ कर रहा है जैसे जैगरन ने अपने प्लान के लिए लिच का किया था। तो मेरे हिसाब से ब्लैक क्लोवर का मेन विलन कोई और नहीं बल्कि क्लिफ फोर्ट में मौजूद डेविल्स हैं, जो लूसियस को ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि अभी उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और लूसियस के पीठ पीछे सभी डेविल्स अपने किसी खास प्लान को अंजाम दे रहे हैं, जिसका पहला स्टेप लूसियस की मदद से अपनी डेमोनिक पावर्स को प्यूरिफाई करके खुद को एंजल्स में बदलना है। तो चलो जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मांगा में इस चीज़ की शुरुआत हम उस समय से देख सकते हैं जब ब्लिज़बब ने जेनो के साथ डील की थी और उसकी सोल और बॉडी को ले लिया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि लूसियस के पास सोल मैजिक है जो डेविल्स की सोल को प्यूरिफाई करके उन्हें प्लादिन्स बना देता है, पर ब्लिज़बब के पास इस टाइम पर दो सोल्स मौजूद हैं। पहली तो उसकी खुद की सोल और दूसरी जेनो की, जिसे उसने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हासिल किया था। इसका मतलब लूसियस ने अभी तक सिर्फ ब्लिज़बब की एक सोल को ही प्यूरिफाई किया था और ब्लिज़बब जब चाहे तब खुद को वापस से जेनोन की बॉडी में रिकारनेट करके लूसियस को धोखा दे सकता था। इसलिए वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा है और लूसियस को इस बात की भनक भी नहीं होगी, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट जीनो के माइंड में हुआ था, जो एक ऐसी जगह है जो स्पेस टाइम के परे है, जिससे लूसियस के पास इस इवेंट को ऑब्जर्व करने का कोई तरीका नहीं था। या तो यह भी हो सकता है कि लूसियस ब्लिज़बब का फ्यूचर इसलिए नहीं देख सकता है क्योंकि आस्था ने इस टाइमलाइन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, जिससे ऐसे इवेंट ऑक्योर हो रहे हैं जिन्हें इस टाइमलाइन में कभी होना ही नहीं था। और मुझे लगता है कि तोबाता ने ब्लिज़बब को फालतू में सेकंड सोल नहीं दी थी, जैसा कि हम ब्लैक क्लोवर के फाइनल सागा में देख ही पा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ब्लिज़बब को पहले से ही लूसियस के प्लान और सोल मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसलिए उसने जीनो के साथ उसकी सोल लेने का पैक्ट बनाया था। और हम इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि डेविल्स का मेन मोटिव कुछ और है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल एड्रामिलक और लूसीफेगस है, जो लैंड ऑफ सन में किसी खास चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। पर इस थ्योरी में एक दिक्कत है, क्योंकि ब्लिज़बब के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात जेनोन ने की थी, ब्लिज़बब ने नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लिज़बब को यह बात पहले से ही पता हो कि जेनोन एक फाइट के दौरान जरूर एक ऐसी कंडीशन में पहुंचेगा जब उसे और ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि ब्लिज़बब को एड्रामिलक की तरह ही फ्यूचर में होने वाले इवेंट की इन्फॉर्मेशन किसी से मिली थी। या तो यह भी हो सकता है कि ब्लिज़बब भी उन गिने चुने डेविल्स में से होगा जो एड्रामिलक की तरह लूसियस के साथ काम कर रहा था। पर इसमें एक दिक्कत यह है कि अगर सच्ची में ब्लिज़बब एड्रामिलक के साथ काम कर रहा था तो आखिर एड्रामिलक ने अपनी सोल को प्यूरिफाई क्यों नहीं कराया और ब्लिज़बब ने अपनी सोल को प्यूरिफाई क्यों होने दिया, क्योंकि अपनी सोल को प्यूरिफाई होना किसी भी सुप्रीम डेविल के लिए सबसे खराब बात थी, क्योंकि इससे वो लोग अपनी फ्रीडम को खो देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लिज़बब ने अपनी सोल को प्यूरिफाई होने दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद से ब्लिज़बब ने यह सब एस्तरोथ के कहने पर किया हो, जो हजारों सालों से लूसीफर को हराकर डीमन किंग बनने का प्लान बना रहा है, क्योंकि एस्तरोथ सीधे लूसीफर के साथ वॉर नहीं कर सकता था, क्योंकि लूसीफर के पास दूसरे सुप्रीम डेविल्स का सपोर्ट होगा, क्योंकि बिना दूसरे सुप्रीम डेविल्स के सपोर्ट के कोई भी अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बन सकता है। और ह्यूमन डेमोलॉजी में भी लूसीफेगस को लूसीफर का सबसे वफादार साथी माना जाता है। लेकिन हो सकता है कि शायद से ब्लैक क्लोवर की मांगा में ऐसा न हो, पर हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एस्तरोथ और एड्रामिलक के प्लान्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ भी करके लूसीफर को अंडरवर्ल्ड के किंग की पोस्ट से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लूसियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कई रिलीजन और टेक्सिस में भी ये एक्सप्लेनेशन मिलती है कि सभी डेविल्स पहले एंजल्स हुआ करते थे जिन्होंने गॉड के खिलाफ वॉर छेड़ दी, पर वो लोग हार गए और पनिशमेंट के तौर पर उन्हें डेविल्स बनाकर अंडरवर्ल्ड में सील कर दिया गया, जिस पर उन्होंने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करने की कोशिश की, पर इसमें भी डेविल्स को हार का सामना करना पड़ा। और हो सकता है कि ब्लैक क्लोवर में मौजूद डेविल्स की भी यही कहानी हो, जिन्होंने लूसीफर की कमांड में गॉड और ह्यूमंस पर अटैक किया हो,
पर इन दोनों बैटल्स में उन्हें हार मिली, जिसका एक रेफरेंस हम हार्ट किंगडम के एक स्क्रिप्ट में भी देख सकते हैं, जहां पर हजारों साल पहले ह्यूमंस और डेविल्स में वॉर हुई थी और डेविल्स उस वॉर में हार गए और बार बार हारने की वजह से कुछ डेविल्स को लूसीफर से नफरत हो गई। इसलिए अस्तरोथ और ब्लिज़बम मिलकर लूसीफर को अंडरवर्ल्ड के किंग की पोस्ट से हटाने का प्लान कर रहे हों, जिसके लिए उन्हें लूसियस की जरूरत थी, जो उनकी सोल्स को प्यूरिफाई करके उन्हें वापस एंजल बना सके। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई डेविल एंजल में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी ओवरऑल पावर इंक्रीज हो जाती है, जिसका एक एग्जाम्पल कीरा है, जहाँ पर बाल की पावर्स प्यूरिफाई होने के बाद इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो एक सुप्रीम डेविल की एनर्जी से भी ज़्यादा ऊपर के लेवल पर पहुंच गई थी, जैसा कि मांगा चैप्टर 360 में मेंशन है। इसका मतलब यह है कि डेविल्स की सोल को प्यूरिफाई करने पर उनकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि हमने देखा है कि ब्लिज़बम ने खुद को प्यूरिफाई कर लिया है, जिससे उसकी फ्रीडम चली गई है। लेकिन क्योंकि ब्लिज़बम के पास 2 सोल्स है तो शायद से ब्लिज़बम अपनी कॉन्शियसनेस को फिर से रिडीम कर सकता है और प्लादेन ट्री में मौजूद सभी डेविल्स की कॉन्शियसनेस को वापस ला सकता है, जिसके साथ ही एक बार फिर से डेविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जैसा हजारों साल पहले हार्ट किंगडम में हुआ था। लेकिन इस बार फर्क इतना होगा कि यह वॉर ह्यूमंस और प्यूरिफाइड डेविल्स के बीच होगी, जिनकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा होगी, जिसके साथ ही डेविल्स उस वॉर को दोबारा से जीतने की कोशिश करेंगे, जिसे वो लूसीफर की वजह से हार गए थे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आस्था का इस वॉर में क्या रोल होने वाला है तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर लाइक और कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग थ्योरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।